हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है इसमें जो हमारा ऑप्शन का जो एक्सेल शीट है, जो लाइव ऑप्शन चेन का जो एक्सेल शीट जो है उसको हमने अपडेट किया हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाले हूँ। तो हमने क्या क्या अपडेटेशन किया है, क्या क्या उसमें नया क्या क्या फीचर्स डाला हुआ है, तो वो सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उससे पहले अभी मार्केट जो है, मार्केट अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। 9:40 हुआ है और आज 22 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो 22 तारीख है और यहाँ पे 9:40 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के जो सिग्नल जो है वो सिग्नल्स यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर हमें सिग्नल्स मिला था। तो 126 के आसपास हमें यहाँ पर या फिर 125 के आसपास हमें यहाँ पर सिग्नल्स मिला था। 25,125 पे हमें पुट बाय करने का सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो पुट बाय करने का सिग्नल आने के बाद यहाँ पर 25,100 तक मार्केट आया। अभी यहाँ पर अगर 25,100 का देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस जो है, सॉरी यहाँ पर, हाँ, तो 25,100 का अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे उसका पीसीआर जो है, पीसीआर 0.8 के करीब चालू है, मतलब बेरिश साइड में चालू है। फिर भी अगर यहाँ पे देखेंगे 25,100 का, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, मल्टी स्ट्राइक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25,100 का यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक ग्राफ है, दोनों के दोनों साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। और अभी जो है, अभी यहाँ पर जो थोड़ा सा पुट राइटर जो है, पुट राइटर यहाँ पे फ्लैट हो गया, कॉल राइटर फिर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है मतलब यहाँ से मार्केट और भी नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। आई थिंक का अभी यस्टरडे का, मतलब कल का देखेंगे, कल का क्लोजिंग भी अभी उसी के आसपास है। कल का क्लोजिंग 25,100 के करीब है। तो फिर 25,100 के करीब है, तो वहां से मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ट्रैक करता रहना, पीसीआर जो है, पीसीआर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो आपको पीसीआर यहाँ पर ट्रैक करते रहना है, ठीक है। ये हो गया आपका आज का एनालिसिस हो गया। बाकी यहाँ पर उसमें अपडेटेशन क्या किया हुआ है तो वो पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। अपडेटेशन जो है, अपडेटेशन मैंने डैशबोर्ड में कुछ भी अपडेटेशन नहीं है हमारा। स्क्रीनर का जो शीट है, तो स्क्रीनर के शीट में भी यहाँ पर कोई भी अपडेटेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, छोटा मोटा अगर कुछ इश्यूज वगैरह होगी तो वो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, डाल दिया है, ठीक है। बाकी कोई मेजर अपडेटेशन नहीं है जो बताने लायक है, ठीक है। बाकी सिग्नल्स वगैरह जो है, सिग्नल्स वगैरह में कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किया हुआ है। तो वो जो सिग्नल्स, जिस तरीके से हमारा बैकग्राउंड में डाटा बिल्ड होता है, उस तरीके से यहाँ पर डाटा जो है, हमें सिग्नल जो है, सिग्नल्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और अभी अभी मार्केट भी देखेगा तो मार्केट और भी नीचे आ गया, करीब 25,090 के करीब आ गया है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा यहाँ पर डाटा दिखा रहा है आपको, किस तरीके से यहाँ पर डाटा वगैरह किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अभी दूसरा यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ब्लैक कर दिया है। पहले जो था, पहले थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया सिर्फ, ठीक है, जो देखने के लिए हमें यहाँ पर अच्छा लगे उस तरीके से। बायर सेलर्स के ग्राफ में भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। पार्टिसिपेंट डाटा अभी यहाँ पर क्या किया है हमने, स्टॉक डैशबोर्ड जो था पहले, जो स्टॉक डैशबोर्ड था ना, उसमें हमारा स्टॉक डैशबोर्ड भी था और यहाँ पर पार्टिसिपेंट डाटा का यहाँ पे ग्राफ चल रहे थे, ठीक है, पिछले इसमें। तो उसको हमने डायरेक्टली अलग कर दिया है। पार्टिसिपेंट डाटा मतलब क्या, अभी ये जो पार्टिसिपेंट डाटा है तो वो पूरा यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स है, ठीक है। तो ये चारों जो है, चारों में जो जो कंपोनेंट्स है, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं। तो 50 स्टॉक में से जो 10 मेजर स्टॉक रहते हैं उसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, मतलब निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक अगर 1% से या फिर आधे % से अगर वहां पे बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसका निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर देखोगे, अभी 10 स्टॉक में से 3 स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ है, मतलब बुलिश की तरफ है, बाकी के बाकी यहाँ पर बेरिश की तरफ है, ठीक है। और उसमें भी अगर देखेंगे यहाँ पर 30%, मतलब निफ्टी 50 स्टॉक में से 30% स्टॉक बुलिश में, 70% स्टॉक जो है बेरिश में, ठीक है। तो मतलब क्या कि जो निफ्टी का सेंटीमेंट जो है, सेंटीमेंट यहाँ पर 30% ऊपर जाने की तरफ है और 70% जो है मार्केट यहाँ पर बेरिश रह सकता है, ऐसा यहाँ पर हम सेंटीमेंट्स निकालते हैं। और वैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में अभी स्टॉक कितने, 12 स्टॉक है। तो पूरे के पूरे 12 स्टॉक का हमने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उसमें कौन सा स्टॉक में कितना कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में कर रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक है। निफ्टी में भी देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में, निफ्टी को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले जाने में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा आईसीआईसीआई बैंक का है। अभी निफ्टी जो है, निफ्टी नीचे जा रहा है, तो उसमें जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भारतीय एयरटेल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नीचे ले जाने में। और भी काफी सारे स्टॉक है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज वाइज कम रहता है, ठीक है। ये जो 10 मेजर स्टॉक है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है परसेंटेज वाइज हाईएस्ट रहता है, तो उसकी वजह से सिर्फ इन्हीं को हम लेते हैं। बैंक निफ्टी में टोटल जो जितने भी 12 स्टॉक है वो 12 के 12 स्टॉक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। उसके बाद फिन निफ्टी में जितने स्टॉक है उसमें से 10 ही स्टॉक हमने यहाँ पर लिया हुआ है। 10 स्टॉक में कितना कंट्रीब्यूशन उनका किस तरीके से, उसका यहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है।
तो ये जो है ये पार्टिसिपेंट डाटा है। वैसे यहाँ पर सेंसेक्स का भी दिख जाएगा आपको, बैंक एक्स का भी दिख जाएगा। उसके साथ साथ सेंसेक्स में जितने 30 स्टॉक जो है वो 30 स्टॉक में से कितने स्टॉक यहाँ पे बुलिश है कितने बेरिश है वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। अभी इसका भी दिखा देता हूँ। सेंसेक्स जो है अभी यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर सिर्फ आपको बुलिश दिखा रहा है, बेरिश दिखा रहा है, इतने परसेंट, लेकिन सेंसेक्स में से कितने कौन कौन से स्टॉक बुलिश है कौन कौन से बेरिश है वो कहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए भी अलग हमने यहाँ पर शीट भी किया हुआ है सेक्टर डैशबोर्ड का। ठीक है, अभी सेक्टर डैशबोर्ड में थोड़ा हमने चेंजेस किया हुआ है। चेंजेस क्या है वो भी बता देता हूँ। वो जो पहले जो था, पहले हमारा सेक्टर डैशबोर्ड जो था वो किसी किसी ही इसमें चलता था। मतलब जो ऑफिस जो है, ऑफिस अगर 2019 का या फिर 2021 का अगर ऑफिस रहता है तो उसी में सिर्फ यहाँ पर ये निफ्टी 50 का हो गया, ये जो डाटा है ये डाटा दिखता था। बाकी जगह 2016 का अगर ऑफिस रहता है या फिर पुराना वाला ऑफिस रहता है तो उसमें यहाँ पर एक एरर आता था, नेम का एरर आता था। उसका रीजन ये था कि जो पुराने वाले ऑफिस जो है उसमें सॉर्ट का फॉर्मूला नहीं, अभी यहाँ पर ये सॉर्टिंग होता है। ये डाटा जो है जो हाईएस्ट चेंज होता है, यहाँ पर देखो हाईएस्ट चेंज अभी है ये जो स्टॉक जो है इटरनल आई थिंक, तो उसमें सबसे हाईएस्ट चेंज हुआ है। तो ये हमें सॉर्ट करना पड़ता है। तो सॉर्टिंग के लिए जो है वो हम सॉर्ट का फॉर्मूला लगाते थे एक्सेल में। तो एक्सेल में जो पुराने वाले ऑफिस थे उसमें वो सॉर्ट का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से वो एरर वहां पे शो करता था। लेकिन उसको हमने अभी रिजॉल्व कर दिया। अभी 2013 का ऑफिस ले लो या फिर 2010 का भी अगर ऑफिस लेते हो या फिर 2016 का भी ऑफिस ले लेते हो, उसमें भी कोई भी एरर नहीं आएगा। ये सभी ऑफिस इसमें चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक चेंजेस कर दिया है। तो काफी लोगों का मतलब जो मैंने यहाँ पे जिनको दिया हुआ है तो उनका ये इश्यू रहता है कि यहाँ पर सर एरर आ रहा है या फिर यहाँ पर हमें स्टॉक शो नहीं हो रहे। तो स्टॉक शो नहीं हो रहे, इसका रीजन क्या है कि आपका यहाँ पर ऑफिस जो है ऑफिस में सॉर्ट का फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, अभी उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। और रिजॉल्व करने के साथ साथ अभी यहाँ पर और भी कुछ चीजें हमने ऐड किया हुआ है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पहले जो था, पहले सिर्फ हमें यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मिलता था, बायर सेलर्स का डाटा भी नहीं मिलता था, ओपन इंटरेस्ट मिल जाता था। लेकिन अभी जो है अभी हमने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया है, सॉरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज जो है, मतलब कितने परसेंट से उसमें चेंज हुआ है, तो वो भी हमने अपडेट कर दिया है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपको जो स्पॉट का वॉल्यूम है स्पॉट का भी वॉल्यूम मिलेगा और फ्यूचर का भी वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, दोनों के दोनों वॉल्यूम यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आपका बिल्डअप क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवर हो रहा है, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये बिल्डअप का भी कॉलम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके सेंटिमेंट्स। ठीक है, सेंटिमेंट्स में आपको कौन से स्टॉक में यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब बुलिश है या फिर कोई सिग्नल्स वगैरह आ रहा है, तो वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है इसमें काफी तेजी से यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट में ऊपर गया है, तो ये जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ये जो स्टॉक जो है अभी देखोगे तो टेक महिंद्रा में यहाँ पे बुलिश का सिग्नल है। यहाँ पर देखो अभी टीसीएस में बुलिश का सिग्नल आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उसके सेंटिमेंट भी दिख जाते हैं, मतलब बुलिश बेरिश वो दिख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेक्टर डैशबोर्ड है, ऑल सेक्टर है। तो ऑल सेक्टर पे क्लिक करोगे ना, तो ऑल सेक्टर में से कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पर कौन सा सेक्टर यहाँ पर बुलिश है, कौन से सेक्टर यहाँ पर बेरिश है। अभी इसका जो है सेक्टर वाइज इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह नहीं आता है। तो ये जो ये सेक्टर है ये बुलिश के सेक्टर है। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे ये बेरिश के सेक्टर है। ये जो है इतने 19 सेक्टर जो है 19 सेक्टर में अभी बेरिश चल रहा है। अभी अगर देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिख जाता है स्टॉक डैशबोर्ड जो है, स्टॉक डैशबोर्ड में आपको पूरा सेक्टर का भी एनालिसिस ये मिल जाता है। ठीक है, ये आपका सेक्टर है। ठीक है, तो सेक्टर में उसका अभी एलटीपी क्या चल रहा है, चेंज उसका कितना है, ओपन हाई लो क्लोज, ये सब यहाँ पर डाटा आ जाता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो है आज चल रहा है इंडी डिजिटल, निफ्टी इंडी डिजिटल जो है उसमें सबसे हाईएस्ट यहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब वो बुलिश सेक्टर में चल रहा है। और सबसे बेरिश सेक्टर अभी चल रहा है निफ्टी का फार्मा। ठीक है, फार्मा सेक्टर आज यहाँ पर बेरिश में चल रहा है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सेक्टर में जाओगे यहाँ पे फार्मा पे क्लिक करोगे तो उसमें फार्मा में कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। अभी यहाँ पर फार्मा में देखोगे तो 50% जो है वो फार्मा बुलिश है और 85% यहाँ पर बेरिश है, यहीं पर दिखेगा वो। ठीक है, आपको उसके नीचे ही दिखेगा कितना परसेंट वहां पे बुलिश है कितना परसेंट बेरिश है। तो बेरिश में से कितने परसेंट यहाँ पर कौन कौन से, बुलिश में से कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है। अभी इसमें जो है इसमें अगर किसी में ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो वो एफएनओ में अगर रहता है वो स्टॉक, तो उसका आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा, वॉल्यूम वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एफएनओ में नहीं है तो वहां पर उसका सिर्फ आपको चेंज मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा और स्पॉट का वॉल्यूम मिल जाएगा, बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, और सेंटिमेंट में उसका अगर कुछ उसमें होता है कुछ वहां पे अगर सेंटिमेंट में बुलिश वगैरह बेरिश वगैरह सिग्नल्स आ जाते तो वो यहाँ पर शो कर देंगे, दोनों के दोनों एफएनओ में हो या फिर ना हो वो यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अवेलेबल है। अभी सबसे हाईएस्ट जो है वो इंडी डिजिटल है आई थिंक, तो इंडी डिजिटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी के यहाँ पर काफी सारे जो सेक्टर, जो मेजर सेक्टर जो रहते हैं वो मेजर सेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स में भी यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। यहाँ पर बुलिश का हो गया, और इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे बेरिश का हो गया, ठीक है। ये बेरिश केस यहाँ पर आपको शो करेंगे, ठीक है। उसमें भी सेंटीमेंट में भी अगर देखेंगे ना, यहाँ पर भी आपको बेरिश कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर बेरिश चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर दिख जाता है। अभी ये जो है ये थोड़ा सा मैंने और यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है। अभी यहाँ पर सेंसेक्स है, बैंक एक्स भी है, तो बैंक एक्स पे क्लिक करोगे तो उसमें भी आएगा। निफ्टी बैंक भी है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो जितने स्टॉक जो है अभी उसमें से बैंक निफ्टी में देखोगे तो 25% यहाँ पर बुलिश चल रहा है, 75 यहाँ पर बेरिश चल रहा है, ठीक है। तो 25 में 3 जो स्टॉक जो है वो यहाँ पर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ठीक है। तो ये आपके बुलिश चल रहे हैं। जैसे पार्टिसिपेंट डाटा में देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पर कौन कौन से, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। यही आपको यहाँ पर सेक्टर डैशबोर्ड में दिख जाता है, ठीक है। और बेरिश में कौन कौन से चल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो उसका यहाँ पर पूरा डाटा मिल जाएगा। फिन निफ्टी का भी यहाँ पर दिख जाएगा। फिन निफ्टी पे क्लिक करोगे तो फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक बुलिश है वो दिख जाएगा। मिड कैप निफ्टी में क्लिक करोगे तो मिड कैप निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक है वो दिख जाएगा। आईटी सेक्टर है, आईटी पर भी आपको दिख जाएगा। मीडिया सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसके बाद प्राइवेट बैंक है, उसके बाद यहाँ पर एफएमसीजी है, उसके बाद फार्मा है, मेटल है। यहाँ पर मेटल पे का भी दिख जाएगा, मेटल में कौन कौन से स्टॉक बुलिश है, बेरिश है, ठीक है। तो मेटल का 53% जो है वो स्टॉक यहाँ पर बुलिश चल रहा है, अभी 46 हो गया। यहाँ पे रियल्टी है, रियल्टी में सिर्फ 10% यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं। उसके बाद ऑटो है, ऑटो में भी जो जितने जितने स्टॉक है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। पीएसयू बैंक है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 के, उसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर का है, ऑयल एंड गैस का है। नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, उसमें कौन कौन से स्टॉक बुलिश है। उसके बाद यहाँ पर मिड स्मॉल हेल्थ केयर, ठीक है, उसका भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया हुआ। इसमें एडेड हमारा सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा था कि मार्केट जो है, मार्केट जो उसका यस्टरडे का जो क्लोजिंग जो है उसके आसपास है, तो यहाँ पर देखोगे तो यस्टरडे के क्लोजिंग के आसपास जो है वहाँ से मार्केट ने वापस से रिवर्सल ले लिया। अभी यहाँ पर सिग्नल हमें मिले थे या फिर नहीं मिले थे वो चेकआउट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल का सिग्नल यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने मेरे जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो काफ़ी यहाँ पर अवेलेबल हो गए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीटली कहा है कि जो आपका यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको वहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे तो 25,100 जो है वहाँ पे आपको 0.59 मतलब बेरिश के साइड में वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब वहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वहाँ से जो हमारा यस्टरडे का क्लोजिंग है वहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अभी वहाँ पे थोड़ा सा वो सस्टेन हो सकता है, या फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम वहाँ पे वो रुक सकता है, उसके बाद फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा एनालिसिस जो होता है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। उसके साथ साथ बायर सेलर्स का डाटा भी यहाँ पर देखना पड़ता है कि बायर सेलर्स में क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर 25,100 पे देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स काफी एक्टिव है, और यहाँ पर भी देखोगे 25,100 पे यहाँ पे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट काफी एक्टिव है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे यहाँ पर एनालिसिस है। एनालिसिस कैसे करना है उसके पूरे वीडियो जो है, ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो मैंने बना के रखा है, लाइव मार्केट में बना के रखा है, तो उसके जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया पार्टिसिपेंट डाटा का जो अपडेटेशन जो है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। स्ट्रक्चर डैशबोर्ड जो है वो भी हमारा क्लियर हो गया। अभी इसमें कुछ अगर डाउट्स रहते तो कमेंट में जरूर बता देना कि यहाँ पर आपका मतलब किस तरीके से, अगर कुछ सजेशंस भी रहता है ना तो वो भी यहाँ पर बता देना, ठीक है। अभी मेन आ जाते हैं हमारा सेक्टर डैशबोर्ड में। सेक्टर डैशबोर्ड में यहाँ पर कुछ हमने चेंजेस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले जो 5 सेक्टर जो है, 5 हमारे इंडेक्स जो है मेजर, 5-6 मेजर इंडेक्स, तो उनका सब यहाँ पर डाटा है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ठीक है। उसका एलटीपी, चेंज परसेंटेज, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट कितना है, फ्यूचर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, फ्यूचर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में वो यहाँ पर दिख जाता है। अभी ये जो सेक्टर जो है इसमें एडवांस में कितने चल रहे हैं, डिक्लाइन में कितने चल रहे हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर ये बुलिश है या फिर बेरिश है, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है वो सेक्टर, ठीक है। अभी आते हैं नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर टोटल टॉप 10 ओवाई गेनर्स हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ओवाई गेनर्स मतलब क्या कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस में हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। तो हाईएस्ट जो है अभी आज का देखेंगे ना तो 48.31% जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 361 में, ठीक है। 3601 जो स्टॉक जो है उसमें सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। उसके पीछे यहाँ पर जो हमारा इटरनल जो है वो स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काफी हो गया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे सेक्टर डैशबोर्ड में निफ्टी 50 क्लिक पे क्लिक करेंगे ना तो वही स्टॉक जो है वही स्टॉक टॉप में यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। जिसमें 10% यहाँ पर चेंज हुआ है,
तो वही स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसमें चेंज भी इतना हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा जो है पूरा यहाँ पर आपको टेबल मिल जाता है। उसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, या फिर शॉर्ट क्या क्या मतलब क्या क्या हो रहा है, वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। अभी यहाँ पर अगर 361 में देखोगे ना, 5% चेंज हुआ है उसका, 5% चेंज हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट भी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट जो है वो बेरिश जा रहा है। और ये जो है ये यहाँ पर जो इटरनल जो स्टॉक जो है वो लॉन्ग यहाँ पर बिल्डअप मतलब बुलिश की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर टॉप 10 ओवाई गेनर्स है, वैसे यहाँ पर टॉप 10 ओवाई लूजर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब माइनस में कितना यहाँ पर ये चल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, तो वो यहाँ पर दिख जाता है। अभी आइडिया जो है, आइडिया जैसा है, उसमें हर वक्त कभी भी अगर देखोगे तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही रहता है। सेकंड हाईएस्ट हेवेल्स है, उसके बाद यहाँ पर हिंद कॉपर है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इसमें वीडियो को देखो स्किप मत करना कहीं पर भी, क्योंकि लास्ट में काफी अच्छा एक मैं पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो लोग स्टॉक में भी काम करते हैं, इक्विटी में भी काम करते हैं, या फिर स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, उनके लिए काफी यहाँ पर बेहतर मैंने अपडेटेशन इसमें कर दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी यहाँ पर फायदा हो सकता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स हो गया ओपन इंटरेस्ट के बेस पर। उसके बाद नीचे ओपन प्राइस गेनर्स। ठीक है, प्राइस के ऊपर कौन कौन सा स्टॉक है, तो प्राइस में भी यहाँ पर देख सकते हो ये जो है चेंज जो है सबसे हाईएस्ट जो चेंज रहेगा उसके ऊपर हम यहाँ पर उसको टॉप 10 गेनर्स टॉप 10 लूजर्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो मोस्ट 10 एक्टिव स्टॉक वैल्यूज, मतलब वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब क्या है कि ट्रेडेड वैल्यू। अभी ट्रेडेड वैल्यू मतलब क्या है कि जो एवरेज प्राइस चल रहा है। ठीक है, जो एवरेज प्राइस चल रहा है किसी का भी, एवरेज प्राइस और वॉल्यूम जो है उसको अगर आप इनटू करोगे, मतलब दोनों को ये करोगे, इनटू करोगे, तो वहां पे आपका ट्रेडेड वैल्यू आ जाता है। ट्रेडेड वैल्यू मतलब कि कितना पैसा उसमें आ रहा है, आज जो है वो आज कितना पैसा वहां पे लग गया है, जो स्टॉक जो है वो स्टॉक में कितना पैसा लग गया है, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो सबसे हाईएस्ट पैसा किस में लगा है, वो स्टॉक यहाँ पर आपको टॉप में दिख जाता है। तो जो हमारा हाईएस्ट जो है वो इटरनल जो है उसमें उसी में यहाँ पर टॉप 10 है। उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम के हिसाब से हाईएस्ट वॉल्यूम किस में हुआ है, तो वो जो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम भी यहाँ पर देखोगे तो ये यही स्टॉक आपको दिखा रहा है। तो उसमें आपको लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप जो भी हो रहा है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के हिसाब पर भी हम यहाँ पर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स फिल्टर करते हैं, वैल्यू के हिसाब से पर भी हम यहाँ पर मोस्ट एक्टिव स्टॉक फिल्टर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वॉलेटाइल स्टॉक। अभी वॉलेटाइल स्टॉक मतलब क्या कि कौन से स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अभी वॉलेटिलिटी निकालने के लिए उसका जो क्लोजिंग वगैरह रहता है या फिर ओपन रहता है, ओपन से अभी एलटीपी कितना चल रहा है, तो वो हम यहाँ पर वॉलेटाइल मतलब क्या है कि काफी सारे स्टॉक जो है वो दिन में जब ओपन हो जाते हैं तो वो साइडवेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो साइडवेज में अगर आप वहां पे उसको उसमें ट्रेड भी करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाता रहेगा नीचे आता रहेगा, तो उसी में आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो वोलेटाइल स्टॉक भी आपको समझने चाहिए। तो वोलेटाइल स्टॉक जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है, कौन कौन से स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी ज्यादा है ना, वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिख जाता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल स्टॉक है यहाँ पर वॉलेटिलिटी बेरिश, हाँ ठीक है, ये जो है वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको सॉरी यहाँ पर ये नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल स्टॉक है, तो कितने वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। अभी आज के जो है वो इटरनल है, इंडसइंड बैंक है, एंजल वन है, नौकरी है, तो ये जो है इन स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी अवेलेबल होगी, आप चेकआउट जाके कर सकते हो। ठीक है, 22 तारीख जो है 22 तारीख में कौन कौन से स्टॉक में यहाँ पर कितना वॉलेटिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते मोस्ट एक्टिव स्टॉक बाय फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट किसमें, यस बैंक में हाईएस्ट होचे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसमें फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं। अभी नीचे जो है, नीचे क्या है कि जो हमारे एफएनओ के जो स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एफएनओ के जो स्टॉक है, एफएनओ के स्टॉक में कितने परसेंट यहाँ पर बुलिश है, 32% जो है, तो 32% यहाँ पर बुलिश चल रहा है और यहाँ पर 68% यहाँ पर बेरिश चल रहा है। कितने स्टॉक, 153 स्टॉक जो है वो बेरिश में चल रहे हैं, 71 स्टॉक जो है वो बुलिश में चल रहे हैं। तो 71 स्टॉक जो है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, उसका एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम और यहाँ पर आपको बिल्डअप मिल जाता है। तो वो यहाँ पर पूरे एफएनओ स्टॉक के बुलिश स्टॉक और एफएनओ स्टॉक के बेरिश स्टॉक मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर सेक्टर रहता है उसी तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, और अभी आ जाते हैं आपका सबसे मेन टॉपिक पे।
जो मेन टॉपिक हमारा जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं और इक्विटी और जो स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने ये टॉपिक जो है टॉपिक यहाँ पर डाल दिया है। अभी पहले क्या होता था, पहले हमारा जो एक्सेल शीट जो था उसमें हमें यहाँ पर डायरेक्टली सिग्नल्स मिल जाते, कौन से स्टॉक में यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, कौन से स्टॉक में यहाँ पर लॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा दिख जाता था। अभी उसमें हमने ऐड क्या किया है, अभी इसमें हमने टाइम फ्रेम ऐड कर दिया है। ठीक है, होता क्या है, अभी जब मार्केट स्टार्ट होता है, अभी जब मार्केट तुरंत स्टार्ट होगा तो आपको वहां पर सभी के सभी यहाँ पर शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ओपन जो हमारा जो डाटा रहता है या फिर जो हम एनालिसिस करते हैं वो ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ओपन इज इक्वल टू हाई जब मार्केट स्टार्ट होता है, फर्स्ट मिनट जो होता है, फर्स्ट मिनट में आपको वहाँ पे क्लोजिंग और ओपन और हाई जो है वो उसके बीच में रहेगा, तो आपको वहाँ पे मतलब जो हाई को भी नहीं तोड़ेगा, पहले 1 मिनट में क्या तोड़ेगा, पहले 1 मिनट में तो हाई को भी नहीं तोड़ेगा या फिर लो को नहीं तोड़ेगा, दोनों में से किसी को तो जल्दी तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऊपर चलता रहेगा वैसे वैसे उसका हाई बनता रहेगा और उसके नीचे यहाँ पर मार्केट रहेगा, तो वहां पर आपको काफी सारे पोजीशन यहाँ पर ओपन दिखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम को ऐड कर दिया। टाइम फ्रेम को यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आपको सिग्नल्स कौन से टाइम फ्रेम से चाहिए, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम से चाहिए तो यहाँ पे आप 5 मिनट डाल सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट तक यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल्स यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सिग्नल शो नहीं होगा। 5 मिनट के बाद 5 मिनट की आपकी एक कैंडल वहां पे कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद फिर उसके हिसाब से अगर 5 मिनट के कैंडल का जो हाई जो है, अगर हाई को नहीं तोड़ता है, हाई को और ओपन, हाई जो ओपन रहता है उसी को मानेगा और उसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो वो आपको शॉर्ट में बोलेगा। ठीक है, और वही अगर उसका जो लो रहेगा वो लो और ओपन अगर एक साथ ही रहेगा 5 मिनट तक, तो फिर वहां पर वो उसको बुलिश बोलेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट तक यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स नहीं शो होगा। 5 मिनट के बाद जितने भी यहाँ पर स्टॉक हो गए वो फिल्टर होके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 5 मिनट है, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट पे अगर क्लियर करते हो तो यहाँ पे जो सिग्नल्स कम कितने बजे, 9:30 पे आपको सिग्नल्स मिलेगा, उससे पहले सिग्नल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 30 मिनट, 30 मिनट करते हो तो यहाँ पे 9:45 को आपको सिग्नल्स मिलेगा, तब तक कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 60 मिनट का भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर 60 मिनट कर देते तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे सिग्नल्स यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का जो कैंडल है उसको वो कंसीडर करेगा। 1 घंटे के कैंडल में जो भी स्टॉक हो गए, जो जिसका भी जिसने ओपन और लो उसका रहेगा वो बुलिश में दिखाएगा, और जिसका ओपन और हाई जो है वो एक ही रहेगा तो वो बेरिश में दिखाएगा। तो ये 60 मिनट मतलब कितने बजे, 10:15 पे आपको सिग्नल्स मिलेगा। अभी बजाय 10:05, तो अभी और भी 10 मिनट के बाद ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिग्नल्स यहाँ पे ला कर रख देगा, तब तक कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेगा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अभी यहाँ पर अभी मैं इसको ना 30 मिनट कर देता हूँ चाहे तो 30 मिनट पे हमें ये जो है इसके सिग्नल्स यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर बाई सेल का जो प्राइस जो है उसको अगर देखेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो बाइंग का या फिर सेलिंग का जो प्राइस जो रहता है, मतलब अभी यहाँ पर शॉर्ट है तो आपको शॉर्ट करना है तो कौन से प्राइस पर शॉर्ट करना है, तो वो प्राइस यहाँ पर मिल जाता है। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर बाय सेल की प्राइस जो है वो आपको वहां पे नहीं मिलती, तो आप अपने हिसाब से वहां पे बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। अगर शॉर्ट का रहता है तो उस अपने हिसाब से आप वहां पे जो भी प्राइस पर आपको सेल शॉर्ट करना है वो वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आपने मान लो 5 मिनट है, यहाँ पर आपने 5 मिनट सिलेक्ट कर लिया, 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है आपकी और यहाँ पर जैसे आपका शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो उसी टाइम जो 5 मिनट, जो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल वहां पे मतलब 9:20 की जो कैंडल ओपन हो जाएगी वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी कैलकुलेटेड रहता है कि कितना स्टॉप लॉस लगाना है। फिर भी अगर आपका स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लगाना है तो वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका पीएनएल यहाँ पर चलता रहता है कि कितना पीएनएल है। बाकी का डाटा जो आपको मिल जाता है, एलटीपी, वॉल्यूम चेंज, चेंज परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर आपका यहाँ पे एफएनओ का स्टॉक है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर मिल जाता है। अभी पहले मैंने किया था तो उसमें काफी सारे सजेशंस आए थे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है टाइम फ्रेम को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये काफी आपको फायदेमंद हो सकता है जो इक्विटी में काम करते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अगर कोई स्टॉक यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी स्टॉक का नाम यहाँ पे डालोगे तो उसका यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ये ऑयल का डाला हुआ है, एसीसी है, पीएसबी क्या कोई स्टॉक है तो ये वो यहाँ पर डाला हुआ है। अभी अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बेल डाल देता हूँ, तो बेल डालने के बाद यहाँ पर ये जो है उस स्टॉक का यहाँ पर डाटा आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये उस स्टॉक का यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो जो भी स्टॉक का नाम डालोगे तो उस स्टॉक का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ओएनजीसी डाल देता हूँ, ओएनजीसी का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। और जो स्टॉक जो है अब अभी मान लो आपने यहाँ पर नाम डाल दिया,
अगर कुछ गलत नाम रहता है तो फिर वहाँ पर यहाँ पर ये जो CMD विंडोज रहती है इसमें वो शो कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया और आपका डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी स्टॉक यहाँ पर आपको डालना है, FNO के स्टॉक भी यहाँ पर डाल सकते हो। अगर ऑप्शंस का डालना है तो ऑप्शंस का भी डाल सकते हो। तो ऑप्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टॉक का जो है वो आपको एक बराबर सिंबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सिंबल के हिसाब से फिर वो उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी यहाँ पर ये हमारा चल रहा है। अभी मैं मान लो मार्केट अभी चालू है 25,100 का कर लेता हूँ। ठीक है, 25,100 का यहाँ पर सी का है। तो इसका चार्ट अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नल्स में ये आपको सिंबल मिलेगा, ये आपका मेन सिंबल रहता है। ठीक है, तो इसको मैंने चाहे तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको NSE की जगह NFO करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NFO, क्योंकि ये FNO का स्टॉक है। उसके बाद कॉलन लगा देना है, वो जो है सिंबल उसको डाल दिया तो यहाँ पर उसका जो डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर आता रहेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो NFO का भी अगर कोई सिंबल आप यहाँ पर डाल देते हो तो भी यहाँ पर आपका आ जाता है। यहाँ पर देखो ये उसका यहाँ पर डाटा आ चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा मिल जाएगा आपको। तो FNO के जो स्टॉक जो है उनका भी यहाँ पर आप पूरा का पूरा डाटा ले सकते हो और इसमें वो शो भी करेगा कि ये जो सिंबल जो है सिंबल यहाँ पर टोकन सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ पर अगर कुछ एरर दिखा जाता है, मतलब यहाँ पर अगर मान लो कुछ हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर मान लो 110 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंबल नहीं लेगा, यहाँ पर ये इसको अनसब्सक्राइब टोकन और ये जो है ये सिंबल यहाँ पर लेगा ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। अभी नीचे मान लो यहाँ पर इसको मैं सही से कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये जो है इसको मैं यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर ये इसको 200, ये देखो ये अभी सिंबल हमारा गलत है तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अगर एंटर कर देंगे यहाँ पर इसका तो डाटा आ गया, इसका तो डाटा यहाँ पर शो आई थिंक शो करता नहीं करता है शायद, आई थिंक अगर गलत डाल दिया तो उसका डायरेक्टली डाटा ही नहीं आएगा, आपको यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। तो अगर जो भी डाटा अगर आप यहाँ पे डाल देते हो, मान लो 200 का यहाँ पे डाल दिया सी का, तो उसका यहाँ पर डाटा आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी सिंबल आप यहाँ पे डालोगे ना तो उसका यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक डैशबोर्ड हो गया। अभी चेंजेस जो है, चेंजेस हमने यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेंट डाटा है, स्टॉक डैशबोर्ड है, सेक्टर डैशबोर्ड है, इसमें हमने अपडेटेशन कर दिया है। अभी जो स्क्रीनर जो है, स्क्रीनर में भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ चालू है, मतलब इसमें, और ये जो सिग्नल जो है सिग्नल्स को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अगर हो जाता है तो उसका भी हम यहाँ पर जल्दी अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है, फिलहाल इस ऑप्शंस के स्क्रीनर हो गया, मल्टी स्ट्राइक हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ अपडेटेशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ स्टॉक डैशबोर्ड सेक्टर डैशबोर्ड में अपडेटेशन कर दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो वीडियो जो है इस वीडियो से काफ़ी अच्छा वैल्यू मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है या फिर अगर इसमें कुछ आपके सजेशंस है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, या फिर मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो आप जो है आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात है, ये जो एक्सेल शीट में अपडेटेशन हुआ है ये सिर्फ जीरोधा में हुआ है, बाकी एंजल वन का और यहाँ पर फिनविशिया का जो शीट है उसमें कोई भी अपडेटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ जीरोधा जो ब्रोकर जो है, जीरोधा ब्रोकर के साथ ही अपडेटेशन हुआ है, क्योंकि जीरोधा ब्रोकर में ही हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, बाकी के ब्रोकर्स में हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी तक तो नहीं मिला है, आगे कोशिश करेंगे। अगर एंजल वन फिनविशिया जो है, फिनविशिया में तो कोई भी मैं चेंजेस नहीं करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ब्रोकर जो है, ब्रोकर का डाटा काफ़ी मतलब रिलायबल नहीं आता है, अच्छे से डाटा नहीं आता, काफ़ी एरर्स आते रहे, तो उसकी वजह से मैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला। बाकी एंजल वन जो है, एंजल वन में मैं ट्राई करूंगा, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है तो ये जो है पूरा का पूरा उसमें भी अपडेटेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है, फिलहाल सिर्फ हमारा जीरोधा में ही अपडेटेशन हो गया है। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो जो है वो यहाँ पर आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, और आप यहाँ पर उसका यूज़ करके काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट से रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।